भगवान शिव जिन्हें महाशक्तिशाली कहा जाता है क्योंकि उनकी शक्ति का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। ना तो कोई देवता और ना ही दानव भी उनका सामना कर पाया। वो देवों के देव हैं, इसीलिए उन्हें महादेव भी कहते हैं। वो काल का भी अंत कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र में इतनी ऊर्जा समाहित है कि पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की क्षमता रखती है। इतने शक्तिशाली भगवान शिव के अस्त्र भी अत्यंत शक्तिशाली होंगे। तो आज की प्रस्तुति में भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अस्त्र। नमस्कार दोस्तों, ये है मधुर मोरल स्टोरी। देवों के देव महादेव को वैसे तो किसी भी अस्त्र या शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है और वो हाथ में हमेशा त्रिशूल धारण करके रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे महाग्रंथों और पुराणों में महादेव के कुछ अस्त्रों का वर्णन देखने को मिलता है। ऐसे अस्त्र थे जिन्हें आदि अनादि महादेव ने स्वयं निर्मित किया था। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे अहम अस्त्र है क्योंकि ये हमेशा त्रिशूल को अपने पास रखते हैं। त्रिशूल में 3 शूल मौजूद हैं जो कि 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को दर्शाते हैं। इसी के साथ यह 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को भी दर्शाते हैं। और त्रिशूल पर हमेशा ही एक डमरू बंधा रहता है जिससे इस सृष्टि में संगीत की उत्पत्ति हुई थी। यह महादेव का सबसे घातक अस्त्र है। इसके द्वारा महादेव ने बहुत से दानवों, राक्षसों आदि का वध किया था। त्रिशूल महादेव के द्वारा मानसिक रूप से संचालित होता है। इसका मतलब यह है कि यह अपने लक्ष्य को नष्ट करने के बाद अपने आप महादेव के पास आ जाता है। भगवान शिव के अस्त्र त्रिशूल में इतनी अधिक ऊर्जा समाहित है कि जिससे कोई भी देव या दानव बच नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि यदि एक बार त्रिशूल किसी पर चला दिया जाता है तो वह अपने लक्ष्य को नष्ट करके ही लौटता है। महाग्रंथों में यह वर्णित है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच युद्ध हो गया था। तब महादेव ने विष्णु पर त्रिशूल छोड़ दिया था। यह त्रिशूल भगवान विष्णु के वक्ष यानी छाती पर जाकर लगा, लेकिन उससे विष्णु जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि पुराणों में भगवान शिव और भगवान विष्णु को समकक्ष यानी एक समान शक्तिशाली माना गया है। लेकिन फिर भी त्रिशूल के वार के कारण विष्णु के वक्षस्थल पर 3 घाव हो गए थे। शिव धनुष अपने रामायण और महाभारत में भगवान शिव के धनुष के विषय में अवश्य सुना होगा। भगवान शिव का धनुष पिनाक धनुष के नाम से जाना जाता है। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी ऊर्जा से भरा हुआ था। भगवान शिव ने इसी पिनाक धनुष से ताड़कासुर नामक असुर के 3 पुत्रों को उनके पुरों सहित एक ही बाण से नष्ट कर दिया था। इसी वजह से भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम से भी जाना जाने लगा था। पिनाक धनुष का निर्माण भगवान शिव ने स्वयं किया था। भगवान शिव ने इस धनुष को देवताओं का काल समाप्त होने पर देवरात को सौंप दिया था। देवरात राजा जनक के पूर्वज थे और बहुत समय तक यह धनुष जनकपुरी में रहा और भगवान विष्णु श्री राम के अवतार में धरती पर आए तो राजा जनक की पुत्री के स्वयंवर में महादेव के इस पिनाक धनुष को, विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन इस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक झटके में तोड़ दिया था। भगवान शिव के पास एक और धनुष था। यह धनुष कंस ने मथुरा के राजगुरु से हथिया लिया था। यह धनुष कई पीढ़ियों से मथुरा के राजकुल के पास था। यह धनुष महादेव जी ने नंदी को, नंदी ने परशुराम को और परशुराम ने कंस के पूर्वजों को दिया था। ऐसे 2 धनुष थे। एक त्रेता में भगवान श्री राम द्वारा तोड़ा गया था और दूसरा धनुष मथुरा के राजकुल के पास था जिससे त्रिपुरासुर का वध किया गया था। इस धनुष को श्री कृष्ण ने कंस की रंगशाला में प्रवेश करके तोड़ दिया था। तभी उन्होंने कंस का वध भी कर दिया था। शिव का चक्र, चक्र को सबसे छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता है। सभी देवी देवताओं के पास अपने अलग अलग चक्र होते थे
उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु और विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान विष्णु के नाम से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था। दुष्टों का संहार करने और बुराइयों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु को सौंप दिया था। भगवान शिव ने एक नहीं बल्कि 2 बार भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया। दूसरी बार जब भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की बहनों ने तपस्या करके भगवान विष्णु को पाताल लोक में रहने के लिए विवश कर दिया था। लक्ष्मी की बहनों के वरदान के मुताबिक भगवान विष्णु को सब कुछ भूलकर पाताल लोक में उनके साथ रहना था। इसीलिए भगवान विष्णु महादेव तथा अन्य पूरी सृष्टि के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वहां जाकर महादेव ने कई वर्षों तक लगातार भगवान विष्णु से युद्ध किया। अंत में भगवान गणेश ने भगवान विष्णु को याद दिलाने में सहायता की कि वह सृष्टि के पालनहार हैं। तब जाकर भगवान विष्णु और महादेव का युद्ध समाप्त हुआ। तब भगवान विष्णु को यह आभास हुआ कि उनका सुदर्शन चक्र तो पाताल लोक में ही छूट गया है, लेकिन भगवान शिव ने उनसे कहा कि सुदर्शन चक्र को पाताल लोक में ही रहने दे। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को एक और सुदर्शन चक्र भेंट किया था, रुद्र अस्त्र। भगवान शिव का यह रुद्रास्त्र अत्यधिक भयंकर और प्रलयंकारी था। रुद्रास्त्र को भगवान शिव का एक अंश माना जाता था, क्योंकि भगवान शिव का नाम रुद्र भी है। भगवान शिव के रुद्र रूप का अर्थ है उनका क्रोधित स्वरूप। जब देवों के देव महादेव क्रोधित होते हैं तो यह सृष्टि के लिए कितना प्रलयंकारी हो सकता है, इसकी कल्पना आप स्वयं ही कर सकते हैं। महादेव की ऐसी प्रलयंकारी ऊर्जा का प्रतीक था यह रुद्र अस्त्र। पशुपतास्त्र। पशुपतास्त्र देखने में बिल्कुल त्रिशूल के जैसा होता है, लेकिन यह त्रिशूल का जैसे छोटा स्वरूप होता है। इसमें भगवान शिव के त्रिशूल जितनी ही ऊर्जा समाहित रहती है। यह अस्त्र ब्रह्मदेव के ब्रह्मास्त्र और भगवान विष्णु के नारायण अस्त्र की तरह ही शक्तिशाली था। पशुपतास्त्र का वर्णन हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलता है। जब अश्वत्थामा ने पांडवों का विनाश करने के मकसद से पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ब्रह्मास्त्र का मुकाबला केवल भगवान शिव का पशुपतास्त्र ही कर सकता है। पशुपतास्त्र का निर्माण स्वयं महादेव ने ही किया था। बहुत से योद्धाओं ने युद्ध के मकसद से भगवान शिव के पशुपतास्त्र को उनकी तपस्या करके प्राप्त किया था। क्या आपको भगवान शिव के इन अस्त्रों के बारे में पहले जानकारी थी? कमेंट कर बताएं। अस्त्र तो बनाए और मिटाए जा सकते हैं, लेकिन शिव वो शक्ति है जो कल भी थी और अनंत तक मौजूद रहेगी। बस हमें उसे महसूस करने का तरीका ढूंढना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करें। हर हर महादेव।